गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारी ये नई क्लास अंकगणित शुरू करने वाले हैं और इस अंकगणित में हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला चैप्टर है यानी कि संख्या पद्धति। क्या पढ़ाएंगे? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में इसमें तुमको संख्या के बारे में सीखना है, ठीक है, कि हम संख्या को कैसे सीखेंगे, संख्या क्या होता है, कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी पूर्णांक होती है, कौन सी सम, कौन सी विषम। जब ये नहीं मालूम होगा हमें कि संख्याओं के बारे में नहीं मालूम होगा तो फिर मैथ पढ़ने से क्या फायदा, फिर आगे क्या मैथ में पढ़ोगे तुम। तो सबसे पहले हमें पढ़ाना है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखो, सबसे पहले देखते हैं अंक। अंक क्या होता है? अंक 0 से लेकर के 9 तक। कहां तक? 0 से लेकर के 9 तक हमारे अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सॉरी 9 तो सॉरी तो इतने हमारे अंक होते हैं। कितने होते हैं? इतने हमारे अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। कहां तक? 0 से लेकर के 9 तक। कहां तक होते हैं? 0 से लेकर के हमारे 9 तक अंक होते हैं हमारे। अब देखो, इन अंकों से मिलकर के हमारी संख्या बनती है। और संख्याओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या। देखो, प्राकृतिक संख्या के बारे में लिखते हैं हम। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जब वस्तुएं होती हैं तो उन वस्तुओं को हम गिनती करना सीखते हैं। जब जैसे कोई वस्तु रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके, ऐसे करके हम वस्तुओं को क्या करेंगे? गिनती करेंगे। क्या करेंगे? वस्तुओं की गिनती करेंगे। तो यानी कि जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करना सीखते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक संख्या है। जहां तक अनंत तक, जहां तक तुम गिन सको वहां तक संख्याओं को क्या कहते हैं? ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। इसके बाद देखो, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम प्राकृतिक संख्या को काउंटिंग करते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या को गिनते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से शुरू होती है? 1 से लेकर के अनंत तक संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। जब 1 से लेकर के अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, अगर उसमें हम 0 को भी शामिल कर लें, क्या कर लें? 0 को भी हम शामिल कर लें तो उन्हें हम प्राकृतिक पूर्ण संख्या बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी कि जब हम प्राकृतिक संख्या में
प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर दें, को भी शामिल कर दे तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो वह पूर्ण संख्या होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या तो पता है कहां से होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। अब ये तो हमारी अनंत तक प्राकृतिक संख्या हो गई। अगर इसी में हमने जीरो को भी शामिल कर दें, क्या करते हैं, अगर इसी में हम जीरो को भी शामिल कर दें तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या बोल देते हैं। और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक, और इसी में केवल जीरो को बढ़ाना है। तो अरे यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो हाँ, ये बात सही है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल है और प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं है। तो सारी प्राकृतिक संख्या यानी सभी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर इसके बाद देखते हैं, देखो सम, सॉरी सम नहीं, पहले देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, अब देखो पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या यानी कि जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्या कॉमा शून्य और धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो यानी कि जितनी भी हमारी ऋण संख्याएं होगी, जो ऋणात्मक संख्याएं होगी, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और शून्य भी शामिल होगा बीच में। इसके बाद जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी, जैसे देख लो, जैसे बीच में क्या होता है, मान लो शून्य होता है, क्या होता है, शून्य। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। और ऐसे इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 कहां तक, अनंत तक। यानी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और उसमें जीरो भी शामिल हो, तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब पूर्णांक संख्या में तुम्हें यह भी देखना पड़ेगा इसमें कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। देखो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जितनी भी ऋण संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, जितनी भी हमारी ऋण संख्याएं होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि ऋण संख्याओं को हम ऋण संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं।
ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, जहां तक कि हम संख्या को लिख सकते हैं अनंत तक। अब देखो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक धन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धन संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। यानी कि जो जिसमें ऋण संख्या है, ऋण संख्या जानते हो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8, तो ऐसी संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जो धन संख्याएं होंगी उसे हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब बात रहेगी हमारी जो पूर्णांक में होता है जीरो, तो जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसे जीरो जीरो है मान लो, ना तो वो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ना तो उसको जीरो में शामिल कर सकते हैं और ना ही उसको हम ना हो तो उसको हम ऋणात्मक में, ऋण संख्याओं में शामिल कर सकते हैं और ना ही धन संख्याओं में शामिल कर सकते हैं। तो जीरो हमारी एक ऐसी संख्या है, ना ही वो ऋणात्मक है और ना ही वो धनात्मक है। ठीक है, चलो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान तरीके से भाज्य संख्या सिखाएंगे। यानी भाज्य संख्या जिस या जिन संख्याओं में, जिन संख्याओं में एक और स्वयं वही संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरी संख्या से, अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या को, विभाजित होने वाली संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। देखो जैसे मान लो क्या, जिन संख्याओं में एक और स्वयं वही संख्या को छोड़ करके अन्य किसी भी तीसरी संख्या से, कोई भी तीसरी संख्या से आ जाए जिससे वो संख्या विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो क्या 4, 6, 8, 9। अब देखो 4 में है, 4 में क्या होगा कि 4 में एक से तो भाग जाएगा, इसमें क्या जाएगा, इसमें से एक से भाग तो जाएगा एक के बाद स्वयं वही संख्या से भी भाग जाएगा, किससे जाएगा, स्वयं वही संख्या से भी भाग जाएगा 4 से। इसके अतिरिक्त इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, किससे जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। वैसे देखो इसमें क्या होगा, 1 से भाग तो जाएगा हमारा, जाएगा। इसके बाद और स्वयं वही संख्या से भाग जाएगा 6 से। इसके बाद 6 में तो 2 से भी भाग चला जाएगा और 3 से भी भाग चला जाएगा। तो एक और स्वयं वही संख्या के अलावा, यानी इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद आ जाओ अभाज्य संख्या। क्या आ जाओ, अभाज्य संख्या देखना है।
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब बिल्कुल इसी का विपरीत, इसका बिल्कुल विपरीत, यानी जिन संख्याओं में एक और स्वयं वही संख्या, एक और स्वयं वही संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित न होने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी जिन संख्याओं में एक और स्वयं वही संख्या को छोड़ करके अन्य किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, क्या ना हो, अन्य किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 18। इसमें क्या होता है? एक संख्या, विभाजित न होने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी संख्या से विभाजित न होने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखो इसमें क्या है, इसे मान लो हमने 5 लिया। अब देखो 5 में क्या होगा कि 5 में एक और स्वयं वही संख्या, एक और स्वयं वही संख्या 5, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी तीसरी संख्या से ये विभाजित नहीं होने वाली है। केवल किससे होगी? केवल ये 1 और 5 से ही विभाजित होगी। क्या होगी? केवल 1 और 5 से ही विभाजित होगी। तो यानी कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सम विषम हो गया। नहीं, अभी सम विषम नहीं हुआ ना। किसे कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या यानी जिस संख्या में देखो, जिस संख्या में 2 से पूर्णता विभाज्य हो जाए, 2 से पूर्णता भाग हो जाए ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे देखो 2 है, 2 में क्या हो जाएगा? 2 से भाग चला जाएगा, पर 3 में नहीं जाएगा, 4 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, 8, 10, 12, यानी कि 2 का अंतर कितना होना चाहिए? 2 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी सॉरी, यानी जिस संख्या में 2 से पूर्णता भाग चला जाए ऐसी संख्या को हम सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या को हम सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22। अब देखो इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या, अब विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या बहुत आसान तरीके से इसी का विपरीत क्या होना चाहिए? इसी का बिल्कुल विपरीत, यानी जिस संख्या में दो से पूर्णता भाग ना हो, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या बोलते हैं, यानी विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे विषम संख्या में क्या हो जाएगा, इसमें 2 से भाग ना जाए। जैसे 1 मान लो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये आज संख्या हमारी कई संख्या होंगी, ये सब संख्या हमारी विषम संख्या हो जाएंगी। सम संख्या में 2 से भाग जाने वाली संख्या होगी, और विषम संख्या हमारी जो होगी वो इसमें 2 से भाग ना जाए, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज आपको हमने क्या क्या पढ़ाया है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बाद में सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, और कल के क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे। बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन को आपको कल करवाएंगे। ठीक है, चलो, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अच्छे तरीके से करें। ठीक है, और आगे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको पता चले कि आसान तरीके से हम संख्या पद्धति में कैसे सीखते हैं कि विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, आदि संख्या को हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, उनको हो सकता है कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो उनको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, गुड बाय।